हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। दोस्तों, जैसा कि हम GS प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर रहे हैं, SSC GD में कोई सब्जेक्ट ज़्यादातर स्टूडेंट को प्रॉब्लम फेस करता है तो वह GS ही है। तो GS में आप एक ही जरिया है, एक ही फंडा है कि आप GS को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी GS सही होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको पूरा देखना है। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। सबसे पहले रिवीजन प्रश्न सेट 12 के 5 रिवीजन प्रश्नों का हम रिवीजन करेंगे। टू लाइफ्स किसकी पुस्तक है? तो विक्रम सेठ की पुस्तक है टू लाइफ्स। नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध किससे है? छऊ से है नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध। इन्हें पद्मश्री कब मिला? तो 2024 में इन्हें पद्मश्री मिला। नेपाल चंद्र सूत्रधार का संबंध किस नृत्य से है? छऊ से है। टू लाइफ्स किसकी पुस्तक है? विक्रम सेठ की है। बांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में बांडीवास का युद्ध हुआ। नेवेली कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह आपका तमिलनाडु में स्थित है। वित्तीय आपातकाल संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है जो राष्ट्रपति अपनी अनुशंसा के आधार पर लगा सकता है। इसके बाद अगला पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का, बीदर का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बीदर का किला है आपका कर्नाटक में। पलक्कड़ अंबर विलास यह किला भी आपके कर्नाटक में है। कांगड़ा आपका हिमाचल प्रदेश में है। मेहरानगढ़ का किला है राजस्थान के जोधपुर में होने वाला है। अगोड़ा किला गोवा में है। चापोरा पोंडा फोर्ट यह भी आपके गोवा में होने वाले हैं। धोराजी अपरकोट यह आपके गुजरात में है। धोराजी और अपरकोट कहाँ पे है? गुजरात में है। पनहाला महाराष्ट्र में है। कालिंजर आपका कहाँ पर होने वाला है? यूपी में है। कबड्डी में कैंट शब्द से आप क्या समझते हैं? तो कैंट शब्द का क्या अर्थ है? कबड्डी शब्द को जब आप कबड्डी 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 बोलते हैं तो 2 बार दोहराने को कैंट कहते हैं। यहीं पर हम लोना की बात करें तो ऑल टीम यदि ऑल आउट होती है कबड्डी को तो उसे हम लोना कहते हैं। भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में भारतीय कबड्डी महासंघ की स्थापना होती है। कबड्डी में कितने प्लेयर यहाँ पर भाग लेते हैं? 7 होते हैं। इसमें आपके एक्स्ट्रा प्लेयर 5 होते हैं। डिफेंडर 5 पॉइंट को हम सुपर 5 बोलते हैं। सुपर 10 रेडर 10 पॉइंट को हम बोलते हैं। आगामी विश्व कप 2025 का आयोजन आपका कहाँ पर होगा? ब्रिटेन में होगा। महिला विश्व कप जो आगामी है उसका आयोजन आपका बिहार में होने वाला है। माई डेट लेस डायरी, माई डेट लेस डायरी निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? माई डेट लेस डायरी यह RK नारायण का उपन्यास है। माई डेट लेस डायरी। इसके बाद बात करें हम हाफ गर्लफ्रेंड की, 40 डेज। इसके बाद द मिस्टेक्स इन माई लाइफ, 5 पॉइंट्स संबंध यह सभी बुकें आपकी किसकी हैं? चेतन भगत की हैं। हाफ गर्लफ्रेंड किसकी है? चेतन भगत की है। 40 डे चेतन भगत है। 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ यह भी चेतन भगत। 5 पॉइंट संबंध यह भी आपकी सभी पुस्तकें चेतन भगत की होने वाली हैं। हाउ टू बी हैप्पी टाइगर इन द फनल यह आपकी रस्किन बॉन्ड की बुकें हैं। यह आपकी किसकी है? रस्किन बॉन्ड की बुक हैं। द 5 AM क्लब, द ओल्ड मैन हु सोल्ड इन फैशन यह आपकी किसकी बुकें होने वाली हैं? यह आपकी रोबिन सिंह की बुकें हैं। भारत में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष में की गई? कब से अर्जुन पुरस्कार दिया जाना चालू हुआ? तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को यह अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और कितने खिलाड़ियों को दिया जाता है? तो 3। कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए? तो 3 + 1 4 वर्ष का यदि आपके पास अनुभव है तो इस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इसके बाद पहले 20 प्लेयरों को मिला था अर्जुन अवार्ड। पहले क्रिकेटर कौन है जिसने अर्जुन अवार्ड को जीता था? तो पहले क्रिकेटर हैं आपके सलीम दुर्रानी। उसके बाद पहले फुटबॉलर PK बनर्जी ने अर्जुन अवार्ड मिला था। हॉकी से प्रीतपाल सिंह का आपको नाम याद रखना है। ध्यानचंद पुरस्कार कब स्टार्ट होते हैं? तो 2002 में ध्यानचंद पुरस्कार स्टार्ट होते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो कि खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा दिया जाने वाला अवार्ड है, 1991, 1992
में यह स्टार्ट होता है और इसका परिवर्तित नाम क्या हो जाता है, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, यह नाम इसको मिलता है 2021 में। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोणेश्वरम, कोणेश्वरम किस देश में है, तो हिंदू मंदिर है कोणेश्वरम, यह आपका श्रीलंका में। एक क्वेश्चन और बनता है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी, पाक जलडमरू मध्य, यह भारत और श्रीलंका के बीच है पाक स्ट्रेट। मुन्नेश्वरम मंदिर भी आपका श्रीलंका में है। कटास राज, हिंगलाज माता, यह सभी आपके पाकिस्तान में है। कटास राज, हिंगलाज माता, यह आपके पाकिस्तान में है। इसके बाद श्रीलंका में मुनेश्वरम है, कोणेश्वरम है। पशुपतिनाथ यह नेपाल के काठमांडू में है, काठमांडू में है। कौन सा है, पशुपतिनाथ। असमाई यह अफगानिस्तान में है। गोल्डन पैगोडा आनंद मंदिर यह म्यांमार में है। तनहलोट मंदिर इंडोनेशिया में। BAPCS स्वामीनारायण मंदिर यह आपका UAE में होने वाला है। नाडा का पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, यह नाडा का फुल फॉर्म होता है। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी विधेयक कब आता है, तो 2021 में आता है। नाडा 24 नवंबर 2005 को इसका गठन होता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ब्रांड एम्बेसडर सुनील सेठी हैं। मंत्रालय कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आपका नाडा कार्य करता है, तो खेल मंत्रालय के अंतर्गत नाडा कार्य करता है। एक होता है बाडा, WADA, यह बाडा होता है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यह हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसकी स्थापना 1999 में होती है, लेकिन बाडा को जो यूनेस्को की मंजूरी मिलती है वह 2005 में मिलती है। भारत के प्रत्येक राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल AG यह किसके द्वारा नियुक्त होता है, तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की प्रत्येक राज्य में नियुक्ति की जाती है। त्याग पत्र यह किसे देता है, तो राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र देता है। उस समय इसका कार्यकाल बहुत पूछा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल निर्धारित नहीं है। राज्य का सर्वोच्च अधिकारी कौन सा होता है, तो आपका महाधिवक्ता होता है, जिसका वर्णन 165 आर्टिकल में किया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारतीय क्षेत्र के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, मतलब जो सर्वोच्च न्यायालय जो कानून में बोल देगा वही सभी आपके राज्य के जो कानून जो न्यायालय हैं, निचले क्रम के न्यायालय हैं, वह सभी में मानना होगा। तो अनुच्छेद 141 में कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भविष्य में गवाही के तौर पर प्रयोग होगा, यह आर्टिकल 142 में वर्णित है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श आपका भारतीय राष्ट्रपति लेता है, आर्टिकल 143 में वर्णित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है, तो राज्य का विधानमंडल जो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट के बारे में आपका आर्टिकल 112 बजाता है, लेकिन वो केंद्र का बजट है दोस्तों। यहाँ पर राज्य का पूछा है तो राज्य का बजट अनुच्छेद 202 में आएगा। राज्य में धन विधेयक 199 आर्टिकल में है, वित्त विधेयक 207 आर्टिकल में है। विधान परिषद यह आपकी आर्टिकल 171 में विधान परिषद की संरचना है। विधानमंडल का गठन यह आर्टिकल 168 में है। रॉबर्ट क्लाइव जो भारत में ब्रिटिश वर्चस्व की स्थापना करने वाले संस्थापकों में से एक थे, वर्ष में भारत आए, तो भारत कब आए थे रॉबर्ट क्लाइव, 1743 में। 1743 में रॉबर्ट क्लाइव भारत आते हैं। अंग्रेजी शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय में प्लासी का युद्ध होता है। उसी के बाद से यहाँ पर अंग्रेजी शासन की नींव पड़ती है। 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। द्वैध शासन किसके समय में, 1765 में, इसी के समय रॉबर्ट क्लाइव के समय आता है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल ने मुस्लिम कानून के अध्ययन और अध्यापन के लिए कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। कहा थी, कलकत्ता में की थी। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल 1772 से 85 तक रहा है। 1780 में इसी टाइम पर बंगाल गजट जेम्स वॉटसन हिक्की के द्वारा लाया जाता है सबसे पहला। इसके बाद संस्कृत महाविद्यालय जोनाथन डंकन द्वारा 1782 में स्थापित होता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स करते हैं 1784 में। इसकी स्थापना का एक औचित्य था, एक उद्देश्य था कि ग्रंथों का अनुवाद करना इसका उद्देश्य था। सबसे पहले अनुवाद किया गया ग्रंथ इस स्थापना के दौरान अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो कि कालिदास का है।
पिर्स इंडिया अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1784 में पिर्स इंडिया एक्ट आता है। इसमें आपका बीओसी और बीओडी रहता है। तो बीओडी में ये जो पिर्स इंडिया एक्ट है इसके तहत दो कमेटियां अब रहती हैं, बीओसी और बीओडी। तो बीओसी में आपके 6 मेंबर रहते हैं बीओसी में। उसके बाद बीओडी की बात करें तो बीओडी में आपके 24 मेंबर रहते हैं, 24 सदस्य रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना भारत में निर्मित पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो पहली आपकी दामोदर घाटी परियोजना है जो कि आपकी झारखंड में है। इसकी स्थापना आपकी होती है जुलाई 1948 में। यूएसए की टेनेसी नदी घाटी पर यह आधारित है। और वनों जो आपके बांध है उनको आधुनिक जो परियोजना है उनको मंदिर किसने कहा था? आधुनिक परियोजना को भारत का मंदिर कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। वन रक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो 1980 में वन रक्षण अधिनियम पारित किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जिसे हम छाता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, यह आपका 1986 में आता है। भारतीय वन अधिनियम यह 1927 में आता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आता है। इसके बाद जल संरक्षण एक्ट 1974 का है। 1981 में वायु प्रदूषण अधिनियम है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। हंगुल प्रोजेक्ट यह 1970 में आता है। 1973 में आपका आता है बाघ टाइगर प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होना है, चीता अलग होता है, टाइगर अलग है। तो चीता प्रोजेक्ट 2022 में आता है जो नामीबिया से चीते लाते हैं उसके लिए। डॉल्फिन प्रोजेक्ट 2009 का है। हाथी प्रोजेक्ट 1992। गैंडा या हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट एक ही बार आते हैं आपके 1987 में। बाघ प्रोजेक्ट 1973। हंगुल प्रोजेक्ट आपका कब आता है? 1970 में आता है। मरुस्थलीय वृक्षारोपण और मृदा संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में स्थित है, जिसे हम ब्लू सिटी बोलते हैं। ब्लू सिटी के नाम से कौन जाना जाता है? जोधपुर जाना जाता है। राजस्थान में मरुस्थलीय वृक्षारोपण मृदा संरक्षण केंद्र स्थित है। NERI नागपुर में है, नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में NBFCS का पूर्ण रूप क्या है? तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, यह फुल फॉर्म होता है NBFCS का। क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, MFI माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? डायरेक्ट टैक्स है। तो संपत्ति कर यह आपका डायरेक्ट टैक्स होने वाला है। आय कर, निगमित कर है। इसके बाद न्यूनतम वैकल्पिक कर है। इसके बाद पूंजी का लाभ कर है, लाभांश वितरण, यह सभी आपके कैसे कर हैं? डायरेक्ट कर हैं। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उनके गुरुत्वाकर्षण बल का क्या होगा? तो यह एक कप का 1/4 हो जाएगा। इसके बाद अगला, बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या होता है? तो बायोगैस और CNG का मुख्य घटक आपका CH4 होता है, मीथेन। इसमें 90% मीथेन पाया जाता है। एलएसए ड्रोवोल्टा ने मीथेन की खोज की 1776 में। दलदली या मार्स गैस भी हम मीथेन को बोलते हैं। इसका यूज आपका काजल बनाने में भी मार्स गैस का यूज किया जाता है। आज की क्लास का हमारा अंतिम क्वेश्चन इसी प्रकार, यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तो स्टडी विद CSY यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यूतक के अध्ययन को कहते हैं द स्टडी ऑफ टिश्यू नॉलेज। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी। माइकोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन होता है। मायोलॉजी आपका किसका अध्ययन होता है? मांसपेशी का। साइटोलॉजी कोशिका का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी सरीसृप और उभयचर का अध्ययन हर्पेटोलॉजी होता है। हीमेटोलॉजी रक्त विकार का अध्ययन होता है। कीट पतंगों का अध्ययन एंटीमोलॉजी होता है। सर्पेटोलॉजी सांपों का। माइकोलॉजी कपकों का। अंगूर की खेती आपकी विटीकल्चर होती है। मिनरलोकल्चर खनिज का उत्पादन। मैमोलॉजी स्तनधारियों के अध्ययन को हम कहते हैं। खनिज का अध्ययन मिनरलोजी होता है। अंगूर की खेती विटीकल्चर। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।